बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आप देख रहे हैं ग्लोबल विलेज फार्मिंग यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। जैसे जैसे कुर्बानी का टाइम करीब आ रहा है दोस्त, ज़हरी बात है, कुर्बानी के माल की ख़रीदारी के साथ साथ अब जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी कर रहे हैं। दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि कट्टू माल चाहिए, हमने परचेस करना है, हमें इसके फ्रेश रेट्स बताएं, कब आएँ। इसी तरह इज्तमाही कुर्बानी के जानवर जो इस साल कुर्बानी पर लगने हैं, कुर्बानी के लो कैटेगरी जानवर, दरमियानी क्वालिटी के, फिर बछड़ियाँ, इस तरह इज्तमाही कुर्बानी की गाय, कट्टे और अबलक, नुकरे, गुलाबी वगैरह, उनके रेट्स का आपको इस वीडियो में आइडिया दिया जाएगा। क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब लोग आखिरी हफ्ते में जाकर अपनी परचेजिंग को करते हैं, बल्कि आखिरी 3 दिन आप समझ लें। इस साल भी यही हुआ कि लोगों के पास, जिनके पास कुर्बानी के जानवर खड़े थे, वो बड़े परेशान थे कि भाई जानवर क्यों नहीं सेल हो रहे। आपको पता है पहले मुंह खुर की बीमारी थी, वो कुछ ठीक हुई तो लंपी स्किन की अफवाह आ गई। वहाँ से कुछ निकले लोग तो कराची के रास्ते बंद हो गए, वहाँ से निकले तो जंगी सूरत हाल पैदा हो गई। तो एक किस्म का ये जो साल है ना, ये कुर्बानी लवर्स के लिए या कुर्बानी के जानवरों का काम करने वालों के लिए कोई इतना ख़ास नहीं था। चलिए आपको मैं रेट्स का आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे काटू माल की। अगर आप 100 से 150 किलोग्राम जिंदा वज़न का कट्टू माल, गोश्त वाला जानवर, फीड लाट फैटनिंग वाला जानवर या 3 महीने की फैटनिंग वाला जानवर लेना चाहते हैं तो इसका रेट आजकल 530 रुपये किलो है। 150 से 200 किलोग्राम का जानवर लेंगे तो ये तकरीबन 570 रुपये किलो है। और 250 से 250 किलोग्राम जिंदा वजन का देसी क्रास खुश्क बछड़ा लेंगे तो ये 580 से 590, 95, इवन 600 रुपये किलो तक मिलता है। और 250 से 300 किलोग्राम का जानवर लेंगे तो वो आज की डेट में 600 रुपये किलो से ऊपर है। याद रहे कट्टू माल शार्ट है। और ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं, ये मैंने आपको बताए हैं देसी क्रास। एक होते हैं विलायती क्रास, उनके रेट 30, 40, 50 रुपये किलो कम होते हैं। ये जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं ये खुश्क जानवरों के हैं और इनको चारा पानी वगैरह नहीं लगा होगा। इसके साथ एक मेरी डेडिकेटेड वीडियो आएगी उन दोस्तों के लिए जो ज़रा लॉन्ग वीडियो होगी, जिसमें हम जो 3 महीने की फार्मिंग है, पलाई है, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार, यानी जानवर कैसे ख़रीदने हैं, कौन से ख़रीदने हैं, कहाँ से ख़रीदने हैं। उसके बाद जब वो जानवर फार्म पर आ जाएंगे, आपने उनका फीड प्लान क्या रखना है, जिसमें वंडा वगैरह शामिल होता है। फिर वंडा बनाने का फार्मूला भी उसमें शामिल होगा। और जब वो जानवर 3 महीने के बाद तैयार हो जाएंगे तो उनको सेल आउट कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, ये वीडियो हमारे चैनल पर आएगी और बहुत जल्द आएगी। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान प्रेस कर लें ताकि जो दोस्त इस फील्ड में आना चाहते हैं वो मिस ना कर दें। और ये जो वीडियो है ये रियल प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल होगी, यानी ये नहीं कि ज़ुबानी कलामी बातें होंगी। तजर्बात की रोशनी में जो पाया, जो खोया, वो आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं इज्तमाही कुर्बानी की। दोस्तों की ख्वाहिश होती है 180 से 240 या 210 किलो तक का जानवर मिल जाए इज्तमाही कुर्बानी का नॉर्मल। तो ये जानवर आज से महीना पहले 620-30 रुपये किलो मिल जाता था, लेकिन अब ये 670 रुपये किलो तक पहुंचा हुआ है। और इसी तरह 210 से 240 किलो का जानवर जो पहले 630, 40, 50 मिलता था, अब 690 को टच कर गया है। टाइम करीब आ गया ना, आखिरी टाइम में ख़रीदारी करेंगे तो फिर पेमेंट तो ज़्यादा भरनी पड़ेगी। और अच्छी क्वालिटी का 3 से 3.5 मन तक का इज्तमाही कुर्बानी का जो जानवर है वो दोस्तों 720-30 रुपये को टच कर गया है। हाँ, डिपेंड करता है उस दिन मंडी में गाहक कम हो, जो कि अब नहीं होना कम, क्योंकि अब तो टाइम है, तो फिर शायद रेट में कोई कमी आ सकती है। अब अगर आप कुर्बानी का एक लो कैटेगरी का जानवर लेते हैं 200 से 250 किलोग्राम का,
जिसको हम कट्टू प्लस कुर्बानी कहते हैं, ये दोस्तों तकरीबन 735 रुपये किलो के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आप +10 या +15 या -15 ±15 भी कर सकते हैं इसमें, यानी 15 रुपये ऊपर 15 रुपये नीचे। और 250 से 300 किलोग्राम का अगर आप कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर उठाते हैं तो ये तकरीबन 770, 760 से 775 रुपये किलो के आसपास जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा दरमियानी क्वालिटी के जानवरों की। अगर आप 200 से 250 किलोग्राम का दरमियानी क्वालिटी का साहिवाल या चोलस्तानी बछड़ा लेना चाहते हैं तो 775 रुपये किलो तक उसका रेट जा पहुंचा है, जो कि पहले 730-35 रुपये किलो था। 250 से 300 किलोग्राम का उठाएंगे तो ये 800 रुपये किलो को जा पहुंचा है, जो पहले 750 रुपये किलो का था। 300 से 350 किलोग्राम जिंदा वजन का उठाएंगे तो ये दोस्तों 820, 830, 840 को टच कर गया, जबकि ये पहले 800 रुपये किलो तक था। और 350 से 400 किलोग्राम लाइव वेट में उठाएंगे तो ये 850 रुपये किलो को टच कर गया है, जबकि पहले ये तकरीबन 50 रुपये किलो कम था, यानी 800 रुपये किलो था। और 400 से 450 किलोग्राम का अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये 950, 850 से 950 के दरमियान है। ये हमारे एक मोअज़्ज़िज़ कस्टमर हैं जिनके लिए हमने परचेजिंग की थी। ये उनकी गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं, थोड़े से उनके तासरात, लेकिन ज़ाहिर बात है हम क्योंकि इस वीडियो को यूज़ कर रहे हैं अपनी इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बोलना है, पीछे सिर्फ ये जो मनाजिर होते हैं ये इसलिए होते हैं कि आप दोस्तों की वीडियो में दिलचस्पी कायम रहे। अब कुछ दोस्त कहते हैं जी हमने अबलक लेना है, 1000 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा कांटे पर तोल कर, यानी 80,000 रुपये मन। नुकरा जो है वो 1100 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा, यानी तकरीबन 88-90 हज़ार रुपये मन। और नुकरा अगर आप गुलाबी में लेना चाहते हैं तो भाई वो 1200 रुपये किलो से नीचे नहीं मिल रहा, यानी कि तकरीबन 95 हज़ार रुपये मन को टच कर गया है। बात कर लेते हैं ज़रा बछड़ियों की। 250 किलोग्राम जिंदा वजन की जो बछड़ी है ये 650 रुपये किलो तक मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी दरमियानी होती है। 300 किलोग्राम की जो बछड़ी है वो मिल जाती है 670 रुपये किलो तक, लेकिन क्वालिटी मीडियम होती है। और 350 किलोग्राम जिंदा वजन की बछड़ी उठाएंगे तो ये 730 रुपये किलो तक पहुंच जाती है दरमियानी नॉर्मल क्वालिटी में। अब कुछ लोग कुर्बानी के लिए गाय को भी इस्तेमाल करते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी वाली जो गाय है, अगर आप 250 से 300 किलोग्राम में लो कैटेगरी की लेंगे, 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक जिसका जिंदा वजन होगा लो कैटेगरी में, लो कैटेगरी से मुराद है वो 5, 6, 7 सुए दे चुकी होगी, 370 रुपये किलो तक मिल रही है। 300 से 350 किलोग्राम की अगर आप दरमियानी कैटेगरी में लेंगे तो 420 रुपये किलो तक उसका रेट बन जाता है। 350 से 400 किलोग्राम की लेंगे, यानी जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा उधर से रेट बढ़ता जाएगा। 350 से 400 किलोग्राम की ज़रा अच्छी तंदुरुस्त सेहतमंद जिसकी गुलाइयाँ हैं, गोश्त से भरी हुई है, वो तकरीबन 480 रुपये किलो को टच कर गई है। अब रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल वही है कि पहले कस्टमर्स पूरा साल ख़रीदारी नहीं कर सके। अब एंड पर आकर जब एक दफ़ा रश पड़ा है तो भाई फिर रश में रेट ने ऊपर तो जाना ही होता है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब दोस्त कहते हैं जी हम पहले कैसे लें, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हम इनको संभाल नहीं सकते। उनकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये जो रेट बढ़े हैं भाई इसमें फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर आपका एक प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा, और जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो रेट बढ़ाकर फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जितना अरसा आपने रखना था, चारा खिलाना था, मुलाजम रखना था, यही काम उन लोगों ने किया है, और जो उनके एक्स्ट्रा खर्चे पड़े हैं वो अब वो आपसे वसूल कर रहे हैं, और अच्छा खासा वसूल कर रहे हैं। यानी अगर 50 रुपये खिलाया है तो 100 रुपये वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा कट्टों की बात कर लें।
ये भी लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। 250 किलोग्राम जिंदा वज़न का कट्टा 2 दांत में 590 रुपये किलो तक ट्रेड हो रहा है और 250 से 300 किलोग्राम का 620 रुपये तक चला गया है। और जो ज़रा बड़ा कट्टा होता है 300 किलो से ऊपर वाला, ये 650 रुपये किलो को भी टच करके इससे भी ऊपर निकल जाता है। डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, उसकी खूबसूरती पर, वो कितना एक्टिव है, कितना सेहतमंद है, उसमें शाइन कितनी है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये देखकर उसके बाद वो कट्टों का फैसला होता है। ये आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाई थी, कोशिश यही की है हमने कि आपको ज़रा जो हिसाब किताब आजकल के टाइम पर चल रहा है उसके बारे में, जो हम ख़रीदारियाँ कर रहे हैं, आप दोस्तों को आइडिया हो जाए। अच्छा, अक्सर दोस्तों के मैसेज आते हैं कि इर्तज़ा भाई हमें एक जानवर चाहिए, हमारी रेंज 1,60,000 से 1,80,000 या 1,80,000 से 2 लाख तक है। जानवर माशाल्लाह पंच फेस में होना चाहिए, नाफ झालर बहुत अच्छी हो, कलर वाला बछड़ा चाहिए और कोहान तो फिर माशाल्लाह ऊपर उठी हुई हो और सींग बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भाई ये जो हम रोज़ वीडियोस लगाते हैं, उन वीडियो में इन खसूसियात का हामिल क्या आपको कोई जानवर 2 लाख से नीचे मिलता हुआ नज़र आता है? और वज़न भी 3.25 मन तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इर्तज़ा भाई आप अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाकर ये हमें क्यों नहीं लेकर देते? सर हम फिर उन दोस्तों को क्या कहें? ज़हरी बात है, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। जब आप अनरियलिस्टिक किस्म की बातें करेंगे, जानवर का रेट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िक्स करेंगे, खसूसियात वो सारी जो हो सकती हैं वो गिनवा देंगे, तो फिर हम वो कहाँ से सर्च करके दें? और फिर ऑनलाइन परचेज़ करके आप इसको, अगर आप हमारे इलाके में ये जगह है, हमारे करीब मंडी ये है, यहाँ तक आप पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, कमाल हो जाएगा। सर ऐसे नहीं होता, इसलिए फिर आपको हम रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि कितनी लंबी बात करेंगे। एक और प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है दोस्तों, हर मिनट में 3 से 5 मैसेज होते हैं व्हाट्सएप पर और हर मिनट में एक कॉल मस्ट होती है। सब कॉलें रिसीव करना मुश्किल होता है, इसलिए बोलते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अब व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कैसे करते हैं? एक आता है हाय, या लिखा हुआ आता है लोकेशन, या लिखा हुआ आता है प्राइस, या लिखा हुआ आता है मुझे 4 जानवर चाहिए, रेट बताएं। भाई साहिवाल का रेट और है, चोलस्तानी नॉर्मल चीने का रेट और है, अबलक का रेट और है, नुकरे का, गुलाबी का, सबके रेट डिफरेंट होते हैं। और फिर आप ना वज़न बताएं, ना जानवर की नस्ल बताएं, ना क्वालिटीज़ बाकी बताएं, मैं आपको कैसे प्राइस बताऊं? अब लोकेशन आपकी क्या है? भाई आप मुझसे लोकेशन क्यों पूछ रहे हैं? एक सवाल है ना। आप बग़ैर स्याको सबाक के आप एक मैसेज कर रहे हैं जिससे अगले बंदे को कोई समझ नहीं आ रही, और उसके पास टाइम भी इतना महदूद है कि वो 1 मिनट में 4 से 5 मैसेज उसके पास आ रहे हैं। बराए मेहरबानी जब भी आप मैसेज करें, मैं थोड़ा सा ये एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ किसी को भी, सबसे पहले अपना नाम बताएं कि सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मुझे 4 अदद साहिवाल के 3.5 मन मीट वेट के जानवर चाहिए, या मुझे चोलस्तानी नस्ल के जानवर चाहिए। आप जब तक कंप्लीट मैसेज नहीं करेंगे, हम आपका मैसेज ओपन करेंगे, हम कहेंगे इसमें जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, हम मजबूरन उसका रिप्लाई नहीं करते। और कोशिश करें ब्रीफ बात करें। अक्सर मैसेज जो हम खोलते हैं वो उनके ऊपर टाइम लिखा होता है, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ टाइम है, हम मैनेज कर ही नहीं सकते। एक इंसान 1 मिनट में 4 से 5 व्हाट्सएप मैसेज और एक कॉल सुनकर उसको नहीं एक्नॉलेज कर सकता। बराए मेहरबानी इन चीज़ों को समझें। बाद में आप दोस्त कहते हैं कि यार आप लोग नखरे करते हैं, आप जवाब नहीं देते, जबकि जो हमारा प्रॉब्लम है उसको आप समझने की कोशिश नहीं करते, और जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिनके थ्रू आपको क्विक रिस्पांस मिल सकता है। अब होता क्या है, अब जब हम एक मैसेज में उलझ जाते हैं
वो भाई हमसे फिर बात पे बात और इतनी मुख्तसर बात करते हैं, भाई जानवर चाहिए, हम जवाब देते हैं कितने, 4 चाहिए। सर कौन सी नस्ल में चाहिए, साहिवाल चाहिए। सर कितने वज़न के चाहिए, 3 मन से 3.5 हो जाएं, 4 हो जाएं, 4.5 हो जाएं, 5 मन तक हो जाएं। अब बंदा कहता है भाई इसको कौन सा रेट बताऊं, 3 मन का बताऊं, 4 का बताऊं, 5 मन का बताऊं। अच्छा, अब वो भाई हमारा जो 5 मिनट वहाँ ज़ाया होंगे, उस दौरान 30 मैसेज और आ जाएंगे, उनका रिप्लाई दिया नहीं जा सकेगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे कि ये भाई रिप्लाई ही नहीं करते। आज मैंने खुल खुला के आपको सारी बात बता दी है। बराए मेहरबानी इन बातों पर, इंस्ट्रक्शंस पर अमल कर लिया करें। देखें, मैं अकेला बंदा हूं या आरिफ भाई अकेले बंदे हैं और आप बहुत ज़्यादा हैं, हम इन सब को टैकल नहीं कर सकते। इसलिए बराए मेहरबानी किसी भी बात को दिल पे लिए बगैर माजरत के साथ, अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो पहले कह देता हूं, और माजरत के साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो भी कर दें। जो दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं उनको सल्यूट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान